जय श्री कृष्णा। भ्रम के ये रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। हम प्रेम संसार से करते हैं और व्यवहार भगवान से करते हैं। सच पूछो तो भगवान से प्रेम करना चाहिए और व्यवहार संसार से करना चाहिए। संसार वाले व्यवहार के भूखे हैं, प्रेम के नहीं। आप संसार वालों से कितना भी प्रेम कर लो, वो आपकी कहीं ना कहीं कमियां निकाल देंगे। व्यवहार में चूक हो गई तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि संसार प्रेम नहीं समझता और भगवान प्रेम समझता भी है। अब भगवान को प्रेम भाता भी है। संसार को व्यवहार समझ में नहीं आता, प्रेम को तो भगवान समझते हैं बस। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है और प्रेम जो है इसी का नाम भक्ति है। भक्ति कुछ और नहीं है। देव ऋषि नारद भी कहते हैं भगवान से प्रेम करो, यही भक्ति है। और ये भक्ति तभी प्राप्त होगी जब आप भगवान से प्रेम करोगे। जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं, सत्संग में रहते हैं, जाते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और इसी भक्ति को के परवश होते हुए भगवान दशरथ जी के यहाँ बेटे बनकर आए। कौशल्या माँ की गोद में खेले। कौशल्या ने क्या तपस्या की सुनिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कौशल्या की गोद में राम जी क्यों आए, क्या कारण था। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं जो भ्रम कण कण में व्याप्त है, जो व्यापक भ्रम रूप में इतने सीमित हो गए, इतने छोटे से हो गए कि मैया उन्हें अपने आंचल से ढक लेती है। जो सब में व्यापक है भ्रम, वो माता के आंचल में छिप जाता है, उसे कोई और दूसरा देख नहीं पाता। भ्रम शब्द का अर्थ क्या होता है सुनिए। जो अत्यंत विशाल है, भ्रम है तो दिखना तो चाहिए। बोले वो रूप नहीं धारण करता। बोले जो रूप नहीं धारण कर सकता वह सब कैसे कर सकता है। जो सब कुछ कर सकता है वही परमात्मा है। बोले हमारे यहाँ भ्रम की व्याख्या है वह सर्वत्र है, वह विशाल है, वह सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अपने भक्त के लिए सूअर भी बन सकता है, वह अपने भक्त के लिए मछली भी बन सकता है और वह अपने भक्त के लिए कछुआ भी बन सकता है और वह अपने भक्त के लिए पुत्र भी बन सकता है और वह अपने भक्त के लिए पिता भी बन सकता है। वह सब कुछ बन सकता है। भ्रम का मतलब है जो सब कुछ कर सके और जो अनंत है, व्यापक है, सर्व समर्थ है, वह परमात्मा है। वह भ्रम परमात्मा है। सो अज प्रेम भक्ति के परवश व्यापक भ्रम निरंजन। भ्रम की एक विशेषता और है, क्या सुनिए। निरंजन, जिसमें कोई अंजन नहीं हो, जिसमें कोई कालिक नहीं हो। अंजन मतलब काजल, कालिक जो आँख में लगाते हैं उसको कहते हैं अंजन। अंजन क्या है, काली ही तो है। जो दीपक बनाकर उसके ऊपर रखकर उसकी कालिक लेते हैं और माताएं अपने बड़े प्यार से अपने बच्चों के आंखों में लगाती हैं ताकि उनके बच्चे सुंदर लगें और बच्चों को नजर ना लगे, इसलिए उसका नाम अंजन है। लेकिन परमात्मा तो निरंजन है। उस परमात्मा में भ्रम में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन उस निरंजन परमात्मा को प्रेम भक्ति से माँ कौशल्या अपना बेटा बना लेती है। प्रेम से, तपस्या से ही तो बने थे। उसकी आँख में अंजन लगाती है और बचा हुआ अंजन जो उंगली पर होता है उसके माथे पर लगा देती है ताकि मेरे लाला को
किसी की नजर ना लगे। जो निर्गुण हैं उस परमात्मा में अनेक दिव्य अद्भुत गुण प्रकट होते हैं, दिखाई देने लगे। भगवान का एक नाम है अज। अज मतलब अजन्मा, जो जन्म नहीं लेता। लेकिन ऐसे भगवान जो अजन्मा हैं वो भी बालक बन करके इस धरती पर जन्म लेकर के आ गए। उनका जन्मोत्सव मनाया गया। ये सब असंभव संभव कैसे हुआ? भक्त ने कहा आप अज हो। बोले कोई बात नहीं, हम जन्म ले लेंगे तुम्हारे लिए। बोले तुम निरंजन हो। बोले भगवान कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अंजन भी स्वीकार कर लेंगे। और जब अयोध्या में प्रकट हुए तो एक रूप में नहीं, धन्य है अयोध्या नगरी की धरती जहाँ पर भगवान चार चार रूप में प्रकट हुए। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान ने अपने आप को चार रूपों में प्रकट किया। और यही बात वेद व्यास जी कहते हैं भगवान हरि चार रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और चार रूपों में प्रकट होकर भगवान ने चार धर्म की स्थापना की है इस धरती पर। धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान का अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ। धर्म की स्थापना के लिए ही बड़े बड़े मुनि महात्मा आए और उन्होंने भी धर्म की बातें बताईं, धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ाया, धर्म की शिक्षाएं दी। लेकिन राम जी के अवतार को ही धर्म की प्रतिष्ठा में प्रमुख कारण क्यों माना? तो कहते हैं कि धर्म की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। एक तो बता करके होती है, दूसरी दिखा करके होती है। ऋषि मुनियों ने धर्म को बताया, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने बताया कम, दिखाया ज़्यादा अपने चरित्र से। राम जी ने 11,000 वर्ष तक समाज को उपदेश दिया। भगवान का अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ। सामान्य आदमी तो यही जानता है कि रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, कंस को मारने के लिए कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। बोले कंस और रावण को तो मारने के लिए भगवान को यहाँ आने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो वहीं बैठे बैठे संकल्प कर लेंगे और मार सकते हैं भगवान। इसके लिए भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन क्या है? मृत्युलोक के प्राणियों को धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं और आकर के अवतार लेकर अपने चरित्र के द्वारा धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों भाइयों ने चार धर्म की स्थापना की। धर्म तो एक ही है पर उसके चार स्वरूप हैं। पहला स्वरूप सामान्य धर्म, दूसरा स्वरूप विशेष धर्म, तीसरा स्वरूप विशेषोत्तर धर्म और चौथा स्वरूप विशेषोत्तम धर्म। सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म यही है जो वेद में कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अनावश्यक किसी जीव को दुखी मत करो। ये सामान्य धर्म है। माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो और गुरुजनों को, आचार्यों को देवता समझो। स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। इन सामान्य धर्मों का पालन सभी को करना चाहिए। भगवान राम ने सामान्य धर्म की स्थापना की। भगवान राम ने अपने चरित्र से यही करके दिखाया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। स्वाध्याय प्रवचन से कभी राम जी ने प्रमाद नहीं किया।
गुरुकुल में जाकर के उन्होंने वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा। ये वेद शास्त्र केवल पंडित जी के लिए नहीं है कि उन्हें पूजा करानी है, ये सबके लिए है। तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद पुराण सुनहि मन लही, आप कहई अनुजहि समझावे। भगवान भी वेद पुराण को सुनते हैं और अपने भाइयों के साथ बैठ करके उनको समझाते हैं। भगवान श्री राम ने सामान्य धर्म की स्थापना की और लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म की स्थापना की। विशेष धर्म क्या है? भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना, ये विशेष धर्म है। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन सारे सामान्य धर्मों का पालन करते हुए इससे भी ऊपर एक धर्म है, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना, समर्पण करना। इसको शरणागति कहते हैं। इस धर्म की स्थापना लक्ष्मण जी ने की। लक्ष्मण जी भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन भी करते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, सब करते हैं। लेकिन सामान्य धर्म के साथ साथ लक्ष्मण जी भगवान के चरणों की शरणागति ली उन्होंने। कभी कभी ये परिस्थिति आती है कि सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों टकरा जाएं, तब क्या हो? किस धर्म को करें और किस धर्म को छोड़ें? तो लक्ष्मण जी के चरित्र से ये उपदेश मिलता है कि सामान्य धर्म और विशेष यदि टकरा जाएं तो फिर सामान्य धर्म को छोड़ देना चाहिए और विशेष धर्म को कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। जब तक दोनों धर्म में विरोध ना हो तब तक दोनों धर्मों का पालन करना चाहिए। लेकिन जब भगवान की शरणागति की बात आई तो पीछे पीछे वन की यात्रा पर चल पड़े लक्ष्मण जी। भगवान श्री राम ने कहा, अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, हम किसी माता पिता को नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने कहा, आप ही हमारे माता पिता हो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने अपने पिता को भी कह दिया कि पिताजी इतने मोहवश हो गए कि बिना कारण आपको वन भेज रहे हैं। सिद्धांत यही कहता है कि भगवान की भक्ति के लिए पूरे संसार को भी त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको छोड़ना तो पड़ेगा ही संसार, और भगवान की भक्ति में अगर सब कुछ त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। ये ही है विशेष धर्म। और भरत जी का जो धर्म है वह है विशेषोत्तर धर्म। भरत जी भी सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन भरत जी भगवान की रुचि को प्रधानता देते हैं। लक्ष्मण जी भगवान की रुचि को प्रधानता ना देकर अपनी रुचि की प्रधानता रखते हैं। राम जी की तो रुचि थी लक्ष्मण अयोध्या में रहे, लेकिन लक्ष्मण की रुचि थी कि भगवान के साथ रहे, तो उन्होंने भगवान की रुचि को नहीं माना। बोले हम तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन भरत जी के साथ भी यही परिस्थिति आई। भरत जी ने कहा, हम आपके साथ वन में चलेंगे, हमको राज्य नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा, अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो मेरी इच्छा तो यही है कि तुम 14 वर्ष तक अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो और मैं वन में रहूं। 14 वर्ष बाद मैं लौट करके आऊँगा। अगर ऐसा होता तो मुझे प्रसन्नता होगी। भरत जी ने कहा, अगर इसमें आपकी प्रसन्नता है तो मैं अयोध्या लौटने को तैयार हूँ। भरत ने भगवान की रुचि को सर्वोपरि रखा। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी भगवान की रुचि का अनादर करते हैं। लक्ष्मण जी भी भगवान की रुचि का आदर करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम हमसे दूर जाओ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम तुमसे दूर नहीं जाएंगे। इस विषय में लक्ष्मण जी दृढ़ हैं, इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। भरत जी का धर्म विशेषोत्तर धर्म है। भरत जी में ये संतोष है। क्या संतोष है? जैसे रखे राम जी
रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ये जीवन एक नदी है और नदी के दो किनारे होते हैं और किनारों को कहते हैं पुल, माना किनारा। तो हमारे जीवन की जो नदी है इसके भी दो किनारे हैं। एक पुल का नाम है अनुकूल और दूसरे का नाम है प्रतिकूल। जीवन में कभी अनुकूलता होती है तो कभी प्रतिकूलता होती है, लेकिन अनुकूलता में अपने आप में रहो और प्रतिकूलता में घबराओ मत। सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के विकल से ना डरना चाहिए, काल के विकल से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, होके मुक्त वहीं रहना चाहिए, होके मुक्त वहीं पर ही रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।